आज हम लोग जो है वो घर से बाहर इफ्तारी करने वाले हैं। तुम कपड़े पा के जाने ने ये देखिए अम्मी के कपड़े और मेरे कपड़े कितने मैच कर रहे हैं ना। इफ्तार होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं और अभी तक हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। उम्मीद है कि अंकल जितनी तेज चला रहे हैं हम लोग या तो इफ्तारी पे पहुंचेंगे या फिर बिल्कुल 1-1.5 मिनट रह गया और मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी भागो नहीं तो हम लोगों को इधर ही रोजा खोलना पड़ेगा। बस जो है वो खुल गया है लिफ्ट में। अब लिफ्ट में ना तो खजूर मिल सकती है ना तो जो है स्कैमों पे स्कैम हो रहे हैं। 3rd फ्लोर का उसने कहा था 3rd फ्लोर पे आया 3rd फ्लोर खा लिया। ये देखो जो है वो इतना हो गया है तो हम अपनी जगह पे जाके पहले इसको खाएंगे फिर आएंगे और फिर दोबारा खाएंगे। मस्त प्लान लगता है उड़ने लगा। ये मुझे और बिस्मा को कोरिया ले जाने वाली है। शक्लें इनकी साउथ अफ्रीका जाने वाली है और ख्वाब ये कोरिया के देगी। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि रमजान भाई का महीना चल रहा है हम लोग रमजान के बहुत सारे व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए। तो आज उसी कोशिश को पूरा करने वाले हैं। खैर अब आप देख रहे होंगे कि निमरा ने इतना ज़्यादा मेकअप कैसे किया। मैं बेसिकली सुबह मैं 8 बजे उठ के यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी से 1 बजे फारिग होकर मैं एक शूट पर गई। शूट पर उन्होंने इतना सारा मेकअप मेरे मुँह पे कर दिया तो फिर फ़ौरन मैं घर आई क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था बाहर इफ्तारी करने। नॉर्मली तो हम लोग घर पर इफ्तारी करते हैं। अम्मी जो है वो समोसे पकौड़े दही भल्ले फ्रूट चाट बनाती रहती है लेकिन मैंने सोचा कि कब तक बेचारी अम्मी जो है वो घर पर ही इफ्तारियाँ करती रहेंगी। और ये हमारे ज़िंदगी का पहली बार होने वाला है कि मैं अम्मी महविश और तैयब जो है वो घर से बाहर इफ्तारी करने लगे। और जो इफ्तारी करने वाले हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं इफ्तार बुफे। मतलब 80 से ज़्यादा डिशेज जो है वो आज हम लोग ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग जो है वो घर से बाहर इफ्तारी करने वाले हैं पता नहीं क्यों। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। मैं इस मेकअप को रिमूव करूँगी और दोबारा जो है वो अपना वाला मेकअप करूँगी। मैं भी जो है वो सोई हुई थी। देखें इसकी शक्ल ये देखें ज़रा इधर अपनी आंखें दिखाएं ज़रा बिल्लो रानी फिर भी प्यारी लग रही। गजब बेइज्जती है। अब जो है वो मैंने अम्मी को अपने कपड़े दिए कि वो प्रेस कर दें। ठीक है जब तक वो कपड़े प्रेस करती हैं तब तक मैं अपना मेकअप चेंज कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग जो है इफ्तारी करने जा रहे हैं वो इट्स क्वाइट वेरी फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। माय गॉड इतनी इंग्लिश। तो हमारे घर से तकरीबन बहुत दूर है 1 घंटा जाने में लग जाता है। तो सहरी का जो टाइम है वो कितना रह गया? क्या बोला तूने? सहरी का जो टाइम है वो कितना रह गया? सहरी में तकरीबन 1.5 घंटा है तो आधा घंटा हम लोगों को तैयार होने लगेगा और 1 घंटा हम लोगों को जाने में लगेगा। तो बस जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। अम्मी जी तुम कपड़े पा के जाने ने ये देखिए अम्मी के कपड़े और मेरे कपड़े कितने मैच कर रहे हैं। नाइस। मुझे ये बहुत खूबसूरत सा जोड़ा रिसीव है फ्रॉम कॉर्नर। ठीक है मतलब प्यारा सा जोड़ा दिखाएं अम्मी जी। ये जोड़ा मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है तो अब जो है वो हम जल्दी से तैयार होते हैं। तब तक जो है वो तैयब भी काम से आ जाएगा। फिर जो है वो हम डायरेक्ट राइड करवाएंगे और बहुत दूर जाएंगे। हम लोग जहाँ सैरी करने जा रहे हैं वो जगह है एयरपोर्ट के पास। अब बस जल्दी से तैयार होते हैं और तैयार होते इसको ही वो कर लो बस। मम्मी कह रही है इसी को टचअप कर लो। इसी को टचअप करूँगी बस आपके सामने अब तैयार होकर आते हैं। वेट तो ये मैं हो चुकी हूँ तैयार क्योंकि रोज़ा खोलने में बहुत कम टाइम रह गया। हम लोगों ने 5:15 यहीं पे पहुँचा दिया। हमारा पूरे 6 बजे वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों की बुकिंग हुई है क्योंकि हम लोग आज बुफे करने जा रहे हैं। क्योंकि तैयब नहीं आया तो हम लोगों ने तैयब को धक्का दिया। हम लोगों ने तैयब को कैंसिल कराया और बिस्मा को चाची के घर से बुलवाया। बिस्मा आ चुकी है महविश और अम्मी भी तैयार हो चुकी है। हमारी राइड भी आ चुकी है। अब हम चलते हैं थगड़ा। मैंने ये जो कपड़े पहने हैं और साथ में मैंने ये चोकर सा पहना है ना अफगानी चोकर। ये मैंने अपने यूनिवर्सिटी के कल्चर डे पे पहना था लेकिन यूनिवर्सिटी के कल्चर डे पे ढेर सारी बारिश हो गई तो ये ड्रेस पहना जो है वो कैंसिल हो गया था। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं उसी तरीके से तैयार हो सकूँ तो मैं हो गई। ये दुपट्टा बस मैंने अभी ऐसे लिया है। वहाँ जाकर थोड़ी तस्वीरें भी खींचनी है। राइड आ चुकी है। राइड वाला पता नहीं कहाँ है। ये देख लो ये इनकी लुक्स है। मैं भी जो है वो अपने कॉम्प्लेक्शन के साथ उसने कपड़े मैच किए हैं। ये है बिस्मा और ये है अम्मी। अल्लाह अल्लाह करके जो है वो हमें गाड़ी मिली है वरना आज हमें मिलनी नहीं थी गाड़ी। अम्मी जो है वो हमें 10 मिनट पहले ही घर से निकाल देती है। चलो चलो इन ड्राइव वाला आ गया। इन ड्राइव वाला अभी पता नहीं कौन सी गलियों में घूम रहा होता है। आज भी हमारे साथ यही हुआ कि अंकल पता नहीं कौन सी गलियों में चले गए। हमेशा मैं मैप देखती हूँ लेकिन अम्मी मुझे इतनी जल्दी में डाल देती है। इस बात में मुझे गुस्सा भी आता है कि एक मिनट रुक जाएं। जल्दी जल्दी का काम जो है शैतान का काम है। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। टोटल जो सफ़र है ना आने जाने का वो तकरीबन 31 मिनट का आ रहा था। तो उम्मीद है कि अंकल जो है वो इसको जहाज़ प्रो मैक्स को तेज चलाएंगे और हमें टाइम 2 मिनट जाना बता रहा है। आना जाना किधर से है? ये गूगल मैप खराब है कि आपका 32 मिनट जाने पे लग रहे हैं ना जी। तो रोजे से पहले पहुंच जाएंगे ना अंकल? इंशाल्लाह कोशिश तो है। मुझे बताओ बाहर कौन सा इधर पहले यहाँ से तो बाहर निकलना। इफ्तार होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं और अभी तक हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी इफ्तारी बिल्कुल एन होटल के पास जाके खुलेगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंकल जितनी तेज चला रहे हैं हम लोग या तो इफ्तारी पे पहुंचेंगे या फिर
बड़ी भूख भी लगी हुई है। आज मैं सही से इफ्तारी भी कर सकूंगी, सुबह सब हम टाइम से पहुंच जाएं। हम लोग आ चुके हैं। हम लोग जहाँ हैं वो है रॉयल स्विस। मैं यहाँ पे इतनी दूर इसलिए आई क्योंकि मुझे यहाँ से फूड पीआर आया था, और जब निम्रा को फूड पीआर आता है तभी निम्रा अपना किराया खर्च करके इतनी दूर जाती है। और निम्रा को पता है कि बिल्कुल रोज़ा खुलने में 2 मिनट आएगी, लेकिन फिर भी निम्रा अपना ब्लॉग नहीं छोड़ी। खैर अब हम जो है अंदर जाना शुरू करते हैं। अंकल को मैंने बहुत कहा, जो अंकल था उनका भी रोज़ा था, मैंने अंकल को कहा अंकल आप भी हमारे साथ आए, बस एक बार रोज़ा इफ्तार कर लें और फिर चले जाएगा। लेकिन अंकल कह रहे मैं चले जाऊँगा, रोज़ा खुलने लगा। देखिए अल्लाह ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ने हमें टाइम से पहुंचा दिया। बिल्कुल 1-1.5 मिनट रह गया और मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो हम लोगों को इधर ही रोज़ा खोलना पड़ेगा। बस एक बार खजूर मिल जाए ना फिर हो जाएगा। ये अम्मी मुझे कही थी कि लेट हो गए, लेकिन अभी भी इतना स्लो चल रही हैं। स्लो नहीं चल रही, तेज चलो ना। हम भी कह रही हूँ लेट तो हो ही गए, तो फिर सही से लेट हो जाता है। ये अरबी कह रहा है मरहबा रमदान करी, मरहबा रमदान करी। ये इस दरवाजे को खुलना चाहिए, लेकिन ये मेरी शक्ल देख के बंद हो रहा है। खुल जा सिम आ जा, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्यारा लग रहा है ऐसे। टिंकल लाइट्स, आई लाइक टिंकल लाइट्स। रोज़ा जो है वो खुल गया है लिफ्ट में। अब लिफ्ट में ना तो खजूर मिल सकती है ना तो पानी मिल सकता है, तो भाई इफ्तारी कर लो मेरी उसी से, मतलब मेरे मुंह से इफ्तारी हो गई है। खैर ऊपर चलते हैं, फौरन से खजूर खाएंगे, फिर जो है वो रोज़ा इफ्तार करेंगे। लिफ्ट चल भी रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। कहाँ लिखा हुआ चल रही है? हाँ भाई चल रही है, दूसरे फ्लोर पे आ गया और हम लोगों ने तीसरे फ्लोर पे जाना है। तीसरा भी आ गया। बिस्मिल्लाह, रोज़ा है तुम्हारा? लग भी रहा है ना। आज जो है स्कैमों पे स्कैम हो रहे हैं। 3rd फ्लोर का उसने कहा था, 3rd फ्लोर पे आया, 3rd फ्लोर खा लिया। ये देखो मतलब बिल्कुल खा लिया। अब कहाँ जाए समझ ही नहीं आ रही, इफ्तारी कहाँ होनी है। मैं भी जो है मुझे कह रही वहाँ पे लाइटें जल रही हैं, चलो वहाँ जाके देख लेते हैं। सनसेट भी देख लो। हाँ आप जो है वो गोल्डन आवर देख लें, रोज़ा बाद में इफ्तार कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, रूफ टॉप है और मुझे माड़ी सी सर्दी भी लग रही है। और रोज़ा जब वो खुल गया तो रोज़ा जो है वो इफ्तार करते हैं। पहले बिस्मा को पूछते हैं। ठीक है बिस्मा, ये लो। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, मेरा रोज़ा कबूल कर। इफ्तारी का नहीं मुझे पता, लेकिन व्यू अच्छा है ना? हाँ बाकी चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे स्ट्रॉबेरी से अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने लास्ट में भी खाया, लेकिन मैं ये फौरन खाऊंगी लास्ट में। मुझे इतना अफसोस हो रहा है तैयब को क्यों नहीं लेकर। हाँ वाकई वो मिस पे भी। अब यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग सब कुछ जो है वो अपने अपने प्लेट में डालेंगे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है। तो मैं भी जो है वो अपने लिए खाना डालेगी, बिस्मा जो है अपने लिए डालेगी और मैं अपने लिए डालूंगी। तो हम जो है वो खाना डालना शुरू करें। तो उसके बाद हम समोसे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोड़े नहीं है ये विंग्स हैं। जब से रमजान शुरू हुआ मैंने कचौरी नहीं खाई। मैंने भी नहीं खाई। आज अगर मिल गई है तो मैं छोड़ूंगी। ठीक है, कितनी चल अभी जो है वो इतना हो गया है, तो हम अपनी जगह पे जाके पहले इसको खाएंगे, फिर आएंगे और फिर दोबारा खाएंगे। मस्त प्लान है। तो ये मैविश वगैरह ने कुछ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये मैंने ड्रिंक्स अपनी इकट्ठी कर ली है। ऑप्शन हमारे पास 3 ड्रिंक्स के थे, लेमनेड, मिल्क मार्गरीटा और जामे शरी। तो हम लोग जब वही ले आए हैं। मैविश वगैरह देखो चटनियाँ इकट्ठी करी। इतनी दूर आकर भी इन्होंने केचप ही खानी है, मतलब यार इंद्र की खानी, क्या कर सकते हैं। अब जब हम लोग खाना शुरू करते हैं, सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा था वो था ये फिश। तो मैं ट्राई करूँगी फिश कैसी है मेरी। अच्छी है, चलो खाते हैं और बताते हैं कैसी है। मजेदार है। पिज्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा। जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो ना, फिर आपके जहन में आता ही नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं। हमारी आती है फ्रूट चाट खाने की। मुझे फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं। और अगर उसके अंदर महंगे फ्रूट्स हों जैसे कि कीवी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और अनार, तो वो मेरी फेवरेट है। और इसके अंदर वो चारों फ्रूट्स हैं, तो हम खाते हैं, ट्राई करते हैं कैसी है। बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आ रहा है। ये है इनका देसी वाला पोर्शन, जिसमें आपके पास सारी देसी जो है वो खाने आ जाते हैं। और साथ
बारबेक्यू की है, ठीक है। ये कबाब बारबेक्यू वगैरह। अब इसमें जो है वो पालक साग है, खोल के दिखाऊंगी ना दिखाऊँ, बस इधर से देख ले। ओए ये तो भिंडी है। अब मैं इतनी दूर क्या भिंडी खाने आई हूँ? ये आलू, मैं इतनी दूर क्या आलू खाने आई हूँ? चना मसाला, अब मैं इतनी दूर क्या चना मसाला खाने आई हूँ? मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ये एक नई सी डिश मुझे नजर आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ बीफ स्टेक। वैसे तो मैंने बीफ स्टेक खाया है, लेकिन ये कुछ अलग किस्म का बीफ स्टेक लग रहा है, तो इसको निमरा ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भी जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे, रमज़ान है, खाना ज़ाया नहीं करना, तो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं टेस्ट के लिए। चिकन वेजिटेबल्स, मतलब ये चाइनीज़ है। वाइट राइस, क्या बोले चावल खाएंगे? थोड़ा सा पास्ता ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उधर जो दूसरा वाला पास्ता ऐड करा जो उत्थे पिया है बस थोड़ा सा क्या चीज़ है ये भी काट के दें। चिकन सब्जी है, इट्स लाइक सब्जी, ठीक है। ओके, हम लोग जो है वो अपना मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इनका ट्राई करेंगे बीफ स्टेक, जो कि शक्ल में तो अच्छा दिख रहा है, देखते हैं वो खाने में कैसा है। टूट नहीं रहा भाई साहब। ये स्टेक जो है थोड़ा सा नया लग रहा है, नई चीज़ लग रही है। वैसे मैंने बीफ स्टेक खाया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, मतलब चेंज लग रहा है। तो इसको खाते हैं। अगर मैं घर पे होती तो मैं यकीन करें हाथ से खा लेती, लेकिन अभी इतने अच्छे माहौल में मैं अपना बड़े लोग आए हैं। हाँ अपना आप नहीं दिखा सकती, ठीक है। निमरा अली अभी निमरा अली बनेगी। अगर निमरा घर पर होती तो फिर निमरा जो है वो जितना होती जितना। अगर आपको नहीं पता कि मेरा निकनेम जो है वो चिदना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बीफ स्टेक जो है वो माई का लाल टूट ही नहीं रहा। भाई क्या चाहते हो, टूट क्यों नहीं रहे? जल्दी टूटो। लीजिए। अच्छा ये वो कह रहे हैं मैंने नहीं टूटना, तो मुझे ऐसे ही खा लो। तो मैं अब अपनी आई पर आ गई। आरी मिलेगी काटने के लिए। दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। मज़े का है, लेकिन ना ऊपर ऊपर से तो मज़े का लग रहा है, लेकिन पूरा खाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। If you know, you know. मुझे लगता है मुझे इसको अपनी जुबान से काटना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जुबान कैंची से ज़्यादा तेज़ है। बात तो सही है। तो शायद वो काट दे, लेकिन मेरे दांत नहीं इसको काट पा रहे। तो ये हम लोग नहीं खा रहे क्योंकि दांत हिलने लग गए गाइस। अब जब हम लोग ट्राई करते हैं सब्जी, सॉफ्ट भी है ना ये। मज़ेदार। मेरे लिए भी डालें, 2 फिश डाल ले और 1 कबाब डाल ले। मैं जब जो चीज़ खा रही हूँ ना, मुझे तैयब याद आ रहा है, क्योंकि वो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। और जब भी मैं किसी खाने वाली जगह पर जाती हूँ, मुझे होता है कि मैं तैयब के लिए या तो बचा के ले जाऊँ या फिर तैयब को साथ ले जाऊँ। लेकिन इस बार तैयब साथ आया नहीं है, और यहाँ से हम लोग बचा के लेकर नहीं जा सकते। तो तैयब भी मिस्ड यू, लेकिन क्या करें, खाना तो खाना ही है, अब हम खाएंगे। इसको मैंने कहा था, इसने कहा था मैं नहीं आऊँगा, मेरी वजह से तुम लोग भी लेट हो जाओगे, तो जाओ। अब जैसी आपकी मर्जी। अभी जो है वो सब कुछ खा लिया, अब पेट जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका है। तो अब बारी आती है मीठा खाने की। अम्मी को मैंने कहा आपने क्या क्या खाना है मीठा? अम्मी कहती है गाजर का हलवा है। मतलब देसी मॉम्स यहाँ पर भी आके गाजर का हलवा ही तलाश करेंगी। कहती जैसे ये खाएगी, और इसने 1 चम्मच भी नहीं खाया। मैं तो सोचता हूँ पैक करवा दूँ सारा खाना। चलो, गरीब सोच कभी अमीर नहीं हो सकती। मतलब बुफे पे भी आके ही कह रही है मैं पैक करवा लूँगी। यहाँ पे बच्चा खाना पैक नहीं हो सकता। अगर कौन कह रहा है बचा लेंगे, हम बाहर नया निकालेंगे उसको पैक में डालेंगे। मस्त प्लान है। अभी चोरी खाना चोरी करिए, वो भी रमजान में। मेरे को कैमरे लगे। हाँ, इतने बड़े बड़े जो उन्होंने कैमरे, एडे बड़े जो कैमरे लाए ना, तेरे वास्ते ही लाए ने, तेरे वास्ते ही लाए ने। खुफिया कैमरे। उनको पता है मैं भी जो है वो धूम 5 पे काम कर चुकी हूँ, चोरों की सरदार है। भाई साहब यहाँ पर हम आए खाने के साथ साथ हमें एक हसीन एक्ट्रेस भी मिली है, ठीक है। मैं उससे भी आपको मिलवाती हूँ, ठीक है। बेचारी यहाँ पे खाना खा रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये है वो, इधर हाय कह दे, हाय मेरे ब्लॉग में। हाय, थैंक यू। खाना खा रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मीठे में तो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम भी अपने लिए मीठा डालते हैं, क्योंकि मीठे का वक्त आ गया। सब खा लिया, नमकीन खा लिया, खट्टा खा लिया, सब खा लिया। अब बारी आती है मीठे की। सो लेट्स ईट। क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉबेरी इतनी अट्रैक्ट कर रही है, कितनी प्यारी लग रही है, तो इसको हम बस इसलिए डालेंगे क्योंकि ये प्यारी लग रही है। और उसके बाद दोबारा हमें एक और स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है। कितने दफा खाने ये अच्छी लग रही है। हम वो चीज़ें डाल रहे हैं जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर जाता है। थोड़ा सा फ्रूट ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बिच करो पा। हाँ, बड़ा क्यूट सा लग रहा है मुझे, ठीक है। और मुझे लगता है इसके अंदर ब्राउनी चॉकलेट समथिंग कुछ तो है। इतनी प्यारी अंग्रेज़ी आई है ना फ्लाइट से, ठीक है। दिल कर रहा है खाना छोड़ के उनको देखूं। तो चीज़ अट्रैक्ट करी थी वो थी स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। भाई साहब बहुत मजे का खाना है। प्लीज स्पॉन्सर मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब सब कुछ खा ले तो जो देसी फैमिली है ना वो बगैर चाय के उनका डिकार नहीं आता, ठीक है। ये देखें चाय पी है, इतना सब कुछ खाने के बाद टेबल की ये हालत करके अम्मी ने चाय पी के डकार मार लिया। अम्मी जी कैसा था सब कुछ? अच्छा था, अच्छा था। बिस्मा कैसा था सब कुछ? बहुत मजे का। बहुत मजे का। महविश कैसा था? आला, मजा आ गया। मुझे भी मजा आ गया। अब जो है ये हम लोग घर से बड़ी दूर आए हैं तो हम लोग जो फोटोज खींचेंगे, ठीक है, और राइड करवाएंगे और घर को वापस जाएंगे क्योंकि घर से आके आप लोगों के लिए इस ब्लॉग को एडिट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ की डिशेस थी वो बहुत अच्छी थी। 80+ डिशेस थी जो हम लोगों ने आज ट्राई की। मैं गिन तो नहीं सकी लेकिन 80+ ही होंगी ना, नहीं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। यहाँ पर हम हैं स्विस रॉयल स्विस में। यहाँ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड का जो व्यू है ना, मतलब सामने एयरपोर्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इतनी मस्त ये लाइट्स लग रही है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये प्लेन ना लैंड हुआ, वो पार्क होने लगा तो महविश कहती है मुझे लगता है ये उड़ने लगा, ये मुझे और बिस्मा को कोरिया ले जाने वाली है। शक्लें इनकी साउथ अफ्रीका जाने वाली है और ख्वाब ये कोरिया के देख। आर्मी है ना? हाँ बिल्कुल। BTS आर्मी देख ले जरा, शक्लें देखो। मैं जंगकुक की फैन हूँ, ये वी की फैन है। जंगकुक को कहती है जंपू। कुकी आई लव माय कुकी। आप पहले अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, फिर उसके बाद हम सोचें। शट अप एंड ड्रॉप माय दुपट्टा। कोरिया जाने का मुझे शौक नहीं है क्योंकि मैं क्यों जाऊँ, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई कंट्री यार, मैं हुब्बुल वतन हूँ। जाने का मुझे मेरे वतन से मोहब्बत है, मैं क्यों जाऊँ। ये देखो ये इतनी प्यारी खूबसूरत लाइट, ये देखो ये खाली सड़कें आपको कोरिया में नहीं मिलेंगी। वही खाली सड़कें तो मिलनी है। तो भाई साहब आपने अपनी बहन को हल्के में समझा है। मैं इधर आई हूँ, उन्होंने मुझे फ्री का खाना भी खिलाया और साथ में मुझे फ्री की जामी श्री का ये गिफ्ट यहाँ पर भी दिया जिसमें 3 अलग अलग किस्म की जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है। बीच में चीनी है और 2 किस्म के शरबत हैं, ठीक है। देखें गिफ्ट हैम्पर भी मिलते हैं मुझे। खैर बड़ा मज़ा आया मुझे स्विस रॉयल पे। अब हम लोगों की राइड आ गई है तो अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं नीचे। मुझे इस इतने अच्छे एम्बियंस को, इस वाइब को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ेगा। वहाँ मेरी बहनें जो है वो ऐसे फ़ोटोज़ खींचनी है जैसे आज उनका आखिरी दिन है, इसके बाद उनको फ़ोटो खींचना नसीब नहीं होगा। तो बस हमारी राइड आ गई है, लेट्स गो। आते हुए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश हुई थी लेकिन जाते हुए वो मुश्किल हमें दरपेश नहीं हो रही। हम लोग सुकून से जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमने कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। हमारा राइडर हमें 700 बार कॉल कर चुका है लेकिन हम लोग फ़ोटोज़ लेने से बाज नहीं आ रहे। हमें लग रहा है कि हम लोगों ने मर जाना कल, ये कपड़े फट जाएंगे कल और ये बूथी वैसी नहीं रहेगी, तो हम लोग आज ही सारी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। खैर खींच लिया, बस राइड में बैठेंगे और घर चले जाएंगे बिकॉज मैं थक गई हूँ। मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई, यूनिवर्सिटी ने मुझे खाम थका दिया। और ये गेट कौन सी नस्ल का है, ये कहाँ को खुलेगा, कहाँ से जाना है? इस सुराख के अंदर से जाना है क्या मैंने, कि नीचे से फलांग के जाना है, कहाँ से जाना है? चलो जी, ये मैडम हिजाब करके आई थी लेकिन इन मैडम ने अपना हिजाब खोल दिया, पता नहीं किस वजह से। बिस्मा बैठ जाओ, क्या वो तुम्हें ठुड्डे मारेगा तो फिर बैठोगी। वो आ गई, हम लोगों ने उसको इतना वेट किया, वो हमें गालियाँ दे रहा। तो हम लोग जब घर वापस आ चुके हैं, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। जैसा कि मेरा गला बैठ गया, बिल्कुल मेरा मोराल भी ऐसे बैठा पड़ा है क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, मैं सुबह 8 बजे से उठी हूँ, कमर दर्द हो रही है, आंखें दर्द हो रही हैं, कल से सोई नहीं है सहरी के बाद से। अब सो जाओ, तो अब सोएंगे। खैर ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अम्मी मैं भी जाऊँ घर से बाहर इफ्तारी कर रहे हैं ना। अम्मी पहले कभी की थी तुझे इफ्तारी बाहर? नहीं ना, अच्छा लगे चलो इफ्तारी बाहर करके, मज़ा आया। कह रही है इफ्तारी बाहर किया तो हम लोग जो है वो सहरी भी बाहर करेंगे एक बार। मतलब एक्सपीरियंस जो है अम्मी हासिल करना चाहती हैं, हमेशा अम्मी खुद बनाती हैं सारा कुछ। तो आज जब अम्मी को खाने को मिला था ढेर सारा खाना तो अम्मी को अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और हमें बताते रहें कि हम लोग आगे रमज़ान में क्या क्या व्लॉग बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।